अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद। स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। पेंशन बंद होना शुरू हो गया। इन 3 तरह के लोगों का पेंशन बंद हो जाएगा। नया नियम लागू। क्या नया नियम लागू हुआ है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अगर आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है, या अगर आपको विधवा पेंशन मिल रहा है, या अगर आपको दिव्यांग वाला पेंशन मिल रहा है, तो ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नया नियम लागू हो चुका है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को पेंशन कहाँ से मिलता है, राज्य सरकार कितना पेंशन देती है और केंद्र सरकार कितना पेंशन देती है, और आने वाले वक्त में आप लोगों का कितना पेंशन बढ़ेगा। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के तहत आप लोगों को वृद्धावस्था वाला पेंशन मिलता है। इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम के तहत आप लोगों को विधवा वाला पेंशन मिलता है। इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम के तहत आप लोगों को दिव्यांग वाला पेंशन मिलता है। ये केंद्र सरकार की स्कीम है, लेकिन राज्य सरकारें अतिरिक्त राशि भी देती है। यानी कि जो आप लोगों को पेंशन मिल रहा है, ये केंद्र सरकार की स्कीम है, मगर आप लोगों को राज्य सरकार जो है पैसा देती है। राज्य सरकार ज़्यादा देती है, केंद्र सरकार जो है बहुत कम देती है, क्योंकि आपको पता है कि अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग पेंशन मिलती है। उसके बाद आगे देखिए, वृद्धा पेंशन नया नियम। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वृद्धा पेंशन पर क्या नया नियम लागू किया गया है। उम्र आप लोगों की पूरी 60 साल होनी चाहिए आधार कार्ड पर। भले आप ऐसे जो है 65 साल के हैं, 70 साल के हैं, मगर अगर आपके आधार कार्ड पर 60 साल एज नहीं है तो आप लोग वृद्धा पेंशन नहीं ले सकते हैं। उसके बाद बताया जा रहा है कि परिवार जो है बीपीएल लिस्ट में होना चाहिए। अगर आपके परिवार बीपीएल लिस्ट में नहीं है तो आप लोग वृद्धा वाला पेंशन नहीं ले सकते हैं। केंद्रीय सहायता 60 से 79 साल तक 200 प्रति माह, 80 साल से ऊपर 500 प्रति माह। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो केंद्र सरकार आपको पैसा देती है, सिर्फ और सिर्फ जो है 200 रुपया देती है। 60 साल से 79 साल तक आप लोगों को केंद्र सरकार 200 रुपया देती है, और 80 साल के बाद फिर जो है केंद्र सरकार आप लोगों को 500 रुपया देती है। अब जो है कि उसमें राज्य सरकार पैसा ऐड करती है। जैसे कि अगर आप बिहार के हैं तो बिहार में कितना पेंशन मिलती है, 1100 रुपया पेंशन मिलती है, जितने भी वृद्धावस्था वाले पेंशन धारक हैं। तो केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ 200 रुपया देती है और राज्य सरकार 900 रुपया देती है। इस तरीके से 1500 रुपया पेंशन मिलता है उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पर भी जो है केंद्र सरकार 200 रुपये देती है, और यूपी सरकार जो है 1300 रुपया देती है। उसके बाद आगे देखिए, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। महत्वपूर्ण 80 साल से ऊपर वालों को ज़्यादा लाभ। देखिए, अगर आपकी एज जो 80 साल हो चुकी है तो आप लोगों को ज़्यादा पेंशन मिलेगा। यानी कि 1100 रुपये नहीं मिलेगा, आप लोगों को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि केंद्र सरकार आप लोगों को 500 रुपया दे रही है, और 60 से 79 साल वालों को सिर्फ और सिर्फ जो है 200 रुपये दे रहे। उसके बाद आगे देखिए, विधवा पेंशन। जितनी भी विधवा महिलाएं, उनके लिए देखिए क्या नया नियम लागू किया गया। पति की मृत्यु हो चुकी है, या फिर आपके हस्बैंड जो है डिवोर्स दे दिए हैं, तो आप लोग विधवा वाला पेंशन ले सकती हैं, मगर आपके पास जो है मृत प्रमाण पत्र होना चाहिए, और डिवोर्स वाला जो है कागजात होना चाहिए। उम्र जो रखी गई इसमें 40 साल से लेकर 79 साल के बीच में, 80 प्लस के लिए अलग नियम। यानी कि विधवा वाला पेंशन कब मिलता है, जब आपकी एज जो है पूरी 40 साल हो जाएगी तभी मिलेगा। भले आपकी शादी जो है 30 साल की उम्र में हुई थी और आपके पति का किसी वजह से मृत्यु हो गया, या आपने डिवोर्स ले लिया, आपके पति ने डिवोर्स दे दिया, तो आप लोगों को विधवा वाला पेंशन नहीं मिलेगा। कब मिलेगा, जब आपकी एज जो है टोटल 40 साल हो जाएगी, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर भी साफ साफ बताया जा रहा है कि बीपीएल परिवार
यानी कि अगर आप जो है बीपीएल परिवार की लिस्ट में आती है तभी आप लोगों को ये वाला पेंशन मिलेगा। केंद्रीय राशि 40 से 79 साल तक जो है केंद्र सरकार आप लोगों को जो है 300 रुपये देती है, और जैसे आपके जो है 80 प्लस हो जाती है, जितने भी विधवा महिलाएं हैं उनको फिर 500 रुपया मिलना शुरू हो जाता है। तो उसमें आप लोग अपने राज्य के हिसाब से देख लेना है, क्योंकि राज्य सरकार अलग अलग पेंशन देती है। बिहार में 1100 रुपये मिल रहा है, झारखंड में 1000 रुपये मिलता है, उत्तर प्रदेश में 1500 रुपये मिलता है, हरियाणा में 3200 रुपये मिलता है, दिल्ली में आपको पता है कि 2000 से भी ज़्यादा पेंशन मिलता है। तो ये सब आप लोगों को जो है अपने राज्य के हिसाब से देख लेना है। अगर विधवा 60 प्लस हो जाती है तो वो वृद्धा पेंशन भी ले सकती हैं। कुछ राज्यों में नियम अलग हो सकता है, यानी कि आप विधवा थी मगर आपकी एज जो है 60 साल हो चुकी है, तो आपके पास जो बिग अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग जो है वृद्धा वाला भी पेंशन ले सकती हैं। उसके बाद आगे देखिए, दिव्यांग पेंशन के लिए उम्र आपकी जो है कम से कम 18 साल होनी चाहिए। अगर 18 से कम है तो आपको जो है विधवा दिव्यांग वाला पेंशन नहीं मिलेगा। 40% या उससे अधिकतम जो है आपकी बॉडी में दिव्यांगता होनी चाहिए, डिसेबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद बताया जा रहा है कि कुछ राज्य ऐसा है जहां पर जो है 80% तक रखा गया है, मगर बहुत सारे अभी भी दिव्यांग वाले जो पेंशन है जिनकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ 20% है दिव्यांगता, वो भी पेंशन ले रहे हैं। ये आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि सरकार जो है जांच कर रही है। जांच में अगर आप पकड़े जाएंगे तो आपके साथ जो है कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि 40% आपकी बॉडी में दिव्यांगता होनी चाहिए, तभी आप लोग जो है पेंशन ले सकते हैं। इसमें भी केंद्र सरकार जो आप लोगों को जो है 300 रुपया देती है। अगर आपकी एज जो है 80 प्लस हो गई है तो फिर आप लोगों को यहाँ पर भी जो है 500 रुपये जो है मिलना शुरू हो जाएगा। 2026 में नए नियम। अब देखिए, केंद्र सरकार ने साफ साफ कहा है कि इन 3 तरह के पेंशन धारकों का पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को अपने आधार कार्ड को जो है बैंक खाता से लिंक कर लेना है, अपने आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक कर लेना है, अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर लेना है। ये काम सबसे पहले करना। उसके बाद जो है कि बैंक खाता की डीबीटी आपको हमेशा जो है एक्टिव रखना है, क्योंकि अगर डीबीटी एक्टिव नहीं रहेगा तो आप लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी। लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र हर साल जमा करना पड़ता है, तो आप लोगों को टाइम से जो है जीवन प्रमाण पत्र भी जो है अपलोड जरूर कर लेना। उसके बाद आगे देखिए, पात्रता की दोबारा जांच हो रही है, गलत लाभ लेने वालों की पेंशन बंद होगी। क्योंकि मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि केंद्र सरकार जो है जांच कर रही है, और अगर जो है जांच में आप पकड़े जाएंगे तो आपकी डायरेक्ट जो है पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। तो इसीलिए जितने भी हमारे पेंशन धारक हैं सभी लोग जो है सही तरीके से पेंशन लें। अगर आप पात्र हैं तभी आप पेंशन लें, जबरदस्ती में पेंशन ना लें, वरना आपको दिक्कत होगी, वरना आपको परेशानी होगी। उसके बाद आगे देखिए, आप लोगों को ऑनलाइन पोर्टल पर जो है आवेदन और स्टेटस आप लोगों को समय समय पर चेक करते रहना है, क्योंकि अगर आप जो है कि चेक नहीं कीजिएगा तो आप लोगों की पेंशन जो है बंद हो जाएगी। उसके बाद आगे देखिए, बीपीएल लिस्ट में नाम ना होने पर भी कुछ राज्यों में आय सीमा के आधार पर लाभ, जैसे परिवार की सालाना आय 1 लाख से कम, यानी कुछ राज्य में ऐसा भी नियम है कि अगर आपके पास बीपीएल कार्ड नहीं है, अगर आप जो है बीपीएल की लिस्ट में नहीं आते हैं, तब भी आप लोगों को वृद्धा विधवा दिव्यांग वाला पेंशन मिल जाएगा। कुछ राज्यों में, सभी राज्य में नहीं है। आप लोग अपने राज्य के हिसाब से जो है एक मर्तबा ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक जरूर कर लीजिए। अब देखिए, अगर आपकी एज जो है 60 साल हो चुकी है, या फिर आप जो है विधवा महिलाएं हैं, या फिर आप दिव्यांग वाले हैं, तो आप लोगों को नया नाम कैसे जुड़वाना है? तो सबसे पहले आपको जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, हर राज्य की जो है एक ऑफिशियल वेबसाइट है, या फिर जो है जिला की भी वेबसाइट होती है, तो वहां पे आप लोगों को जाना है। वहां पे उमंग ऐप या फिर जो है माई स्कीम.gov.in
इन या राज पोर्टल जैसे यूपी में SSPU UP.gov पर जो है आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अपने राज्य के हिसाब से आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट को ढूंढ लेना है। आपका जो ज़रूरी दस्तावेज लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, आयु प्रमाण पत्र में देखिए जन्म प्रमाण पत्र या आप लोग आधार कार्ड भी अभी दे सकते हैं, अभी भी आधार कार्ड जो है एलिजिबल है। BPL राशन कार्ड या आय प्रमाण पत्र भी आप लोग दो में से एक कुछ लगा सकते हैं। उसके बाद विधवा के लिए जो है मृत्यु प्रमाण पत्र लगा सकती हैं। दिव्यांग के लिए जो है UDID या विकलांगता का प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। बैंक पासबुक लगेगा, फोटो लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा। उसके बाद आप लोगों को जो आवेदन कर देना है, उसके बाद जो है नेक्स्ट मंथ से जो है आप लोगों को पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो है नया नियम लागू हो चुका है। मैंने आप लोगों को बताया कि जो जो अभी करना है वो कर लीजिए, वरना आप लोगों की भी जो पेंशन है केंद्र सरकार जो है डायरेक्ट जो है बंद कर देगी। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।